नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल शारदे ग्लोबल स्टडी में। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल के सभी प्रश्न को देखे थे, फिर इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल के ही क्वेश्चन को देखेंगे इसके आगे। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधे प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपका ये है, यानी 231 नंबर जो प्रश्न है। हाँ, और जितने भी बच्चे, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो शुरू से क्वेश्चन मिल जाएगा। आप पिछले वीडियो में जा करके सभी प्रश्न को देख सकते हैं। इसके पहले लगभग 10-11 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम प्रश्न पे। प्रश्न है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, 1 कोलकाता, 2 खड़गपुर, 3 मालेगांव, 4 आंध्र। यानी 231 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि रेलवे स्टॉप कॉलेज कहाँ स्थित है। 1 बड़ौदा, 2 अहमदाबाद, 3 जयपुर, 4 लखनऊ। तो 232 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी बड़ौदा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 233 नंबर प्रश्न है कि कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है। कोचीन बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है। 1 में दिया है कर्नाटक, 2 में केरल, 3 तमिलनाडु, 4 आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 233 का ऑप्शन नंबर 2 यानी केरल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। 1 गुवाहाटी, 2 नई दिल्ली, 3 अहमदाबाद, 4 मुंबई। तो 234 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आय कह रहा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। 1 मध्य प्रदेश, 2 उत्तर प्रदेश, 3 उत्तराखंड, 4 राजस्थान। तो 235 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तराखंड। ठीक है, अगला प्रश्न ये है नागा अर्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है, यानी कहने का अर्थ यह है कि नागा अर्जुन सागर जो बांध है किस नदी पर स्थित है। 1 कृष्णा, 2 महानदी, 3 कावेरी, 4 गोदावरी। तो 236 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कृष्णा। यानी कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है वह है, यानी प्रश्न को घुमा दिया है। प्रश्न इसका ये होना चाहिए कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है काली, 2 नंबर में लाल, 3 लेटेराइट, 4 मरुस्थलीय रेगिस्तान है। ठीक है, तो 237 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 1 पश्चिमी घाट, 2 दक्षिणी घाट, 3 पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान, 4 पूर्वोत्तर क्षेत्रीय। तो 238 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वह है, यानी प्रश्न पूछने का अर्थ यह है कि सिलिकॉन वैली के नाम से किस स्थान को जाना जाता है या किस शहर को जाना जाता है। 1 नंबर में बेंगलुरु, 2 नंबर मुंबई, 3 दिल्ली, 4 तिरुवनंतपुरम। तो 239 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी बेंगलुरु को वेलिकन सिटी यानी भारत की वेलिकन सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सिक्किम यानी भारत एवं चीन किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, यानी भारत और चीन यानी सिक्किम का जो हिस्सा है, सिक्किम भारत में आप जानते हैं। ठीक है, तो वह किस स्थान पे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 1 नंबर में दिया है नाथुला दारा, 2 नंबर में बोलन दारा, 3 नंबर में मोहन मार्ग और 4 नंबर में दिया है हो ची मिन मार्ग। ठीक है, तो 240 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी नाथुला दारा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 महाराष्ट्र, 4 उत्तर प्रदेश।
ठीक है, तो 241 का आपका सही प्रश्न ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी राजस्थान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था बिहार में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में और उत्तराखंड में। यानी कहने का अर्थ यह है प्रश्न का कि चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, प्रारंभ होना या शुरू होना दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो 242 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उत्तराखंड। ठीक है, ये चिपको आंदोलन आपको पता होना चाहिए कि ये पेड़ बचाव के लिए, ठीक है, पेड़ बचाव के लिए क्या किया गया था, इसका सभी महिलाओं ने वहां के पेड़ों से क्या हुआ था, चिपक करके बोला था कि नहीं, पेड़ को नहीं काटना है। अंग्रेजों द्वारा पेड़ों की कटाई की जा रही थी, तो पेड़ बचाव के लिए चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एक कंचनजंगा, दो माउंटेन एवरेस्ट, तीन माउंट कैलाश और चार आइंस्टीन गार्डविन। ठीक है, तो 245 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक यानी कंचनजंगा। कंचनजंगा जो हिमालय क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न ये है कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है, यानी किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। एक गंगा, दो गोदावरी, तीन सिंधु, चार महानदी। तो 244 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो यानी गोदावरी को हम लोग दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, एक कर्नाटक, दो उड़ीसा, तीन मध्य प्रदेश, चार राजस्थान। तो 245 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो यानी उड़ीसा। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में मैंगनीज उत्पादन करता है भारत का उड़ीसा राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है। ठीक है, यानी अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, उद्भव नहीं या निकलना दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अगला है गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और कृष्णा। ठीक है, तो 246 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो यानी नर्मदा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नथुला पास किस राज्य में स्थित है। नथुला पास जो है किस राज्य में स्थित है। एक जम्मू कश्मीर, दो हिमाचल प्रदेश, तीन सिक्किम, चार अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो 247 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन यानी नथुला पास जो है सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि डल झील स्थित है, यानी डल झील कहाँ स्थित है। एक शिमला में, दो उदयपुर में, तीन श्रीनगर में, चार माउंट आबू में। ठीक है, तो 248 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन यानी श्रीनगर में डल झील स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, यानी उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा कौन सा इसमें नहीं है। एक इलाहाबाद मंडल, दो झांसी मंडल, तीन आगरा मंडल, चार कोटा मंडल। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार यानी 249 का हो जाएगा चार यानी कोटा मंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि 250 में दिया है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है, यानी जो चार राज्य दिया गया है इसमें से सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। एक में सिक्किम, दो मिजोरम, तीन त्रिपुरा, चार नागालैंड। तो 250 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक यानी सिक्किम का जो जनसंख्या है सबसे कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर एक में बिहार, दो मध्य प्रदेश, तीन उत्तर प्रदेश, चार झारखंड। तो 251 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीन यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। आपको ये भी बता दें कि भारत का दूध उत्पादन में, ठीक है, दूध उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य भारत में कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नर्मदा नदी
किस राज्य में स्थित है, यानी जो यूनेस्को में क्या है, शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नंबर में दिया उत्तराखंड, 2 सिक्किम, 3 मेघालय, 4 हिमाचल प्रदेश। तो 252 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। अगला प्रश्न ये है कि भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थित की गई थी। ठीक है, 1 बरौनी में, 2 विशाखापट्टनम में, 3 डिगबोई में, 4 मुंबई में। तो 253 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी डिगबोई में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा क्या है? 1 जलोढ़, 2 रुद्र, अब रुद्र को हम शुष्क के नाम से भी जानते हैं, 3 काले, 4 लाल। तो 254 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी जलोढ़। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, यानी इसमें से रबी फसल कौन सी नहीं है। ठीक है, 1 में सरसों, 2 में चावल, 3 गेहूं, 4 चना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 255 का ऑप्शन नंबर 2 यानी चावल जो है ये खरीफ फसल है, ये रबी फसल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़ी है? कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़ी है? 1 नंबर में दिया है NH1, NH2, NH3 और NH6। ठीक है, सॉरी ऑप्शन गलती बोल दिए। 1 नंबर में दिया है NH1, 2 नंबर दिया है ऑप्शन में NH2, 3 नंबर में दिया है NH9 और 4 नंबर में दिया है NH6। 256 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी NH2 जो होता है कोलकाता और दिल्ली को जोड़ता है। ये आपको एक दिन ट्रिक भी बताए थे, एक दीपा 2 को दी। ठीक है, 3 में होता है आमो, 4 होता है मूचे, 5 होता है कूचे। यानी दिल्ली से पाकिस्तान तक जाती है, पाकिस्तान की सीमा तक NH1, और 2 को दी यानी कोलकाता से दिल्ली। तो देखिए कोलकाता से दिल्ली गई, दिल्ली से कोलकाता गई, दोनों एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद से दिया है 3 आमो यानी आगरा से मुंबई, 4 मूचे यानी मुंबई से चेन्नई और 5 कूचे यानी कोलकाता से चेन्नई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत का सबसे सूखा भाग क्या है? 1 पश्चिमी राजस्थान, 2 जम्मू कश्मीर, 3 गुजरात और 4 मध्य प्रदेश। तो 257 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पश्चिमी घाट सबसे सूखा है। पश्चिमी राजस्थान जो है सबसे सूखा भाग है। अगला प्रश्न ये है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है? यानी मुंबई हाई जो है किससे संबंधित है? 1 में इस्पात, 2 पेट्रोलियम, 3 मकबरा और 4 जूट, जिसको पटसन के भी नाम से जानते हैं। तो 258 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम के लिए क्या है, विख्यात है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? ठीक है, यानी भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का कितना प्रतिशत है, यही आपको क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, 1 में दिया है 20%, 2 में दिया है 23%, 3 में दिया है 26% और 4 में दिया है 28%। तो इसका आंसर लगभग में हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 3 यानी 26%। ऐसे ये 25.25 के आसपास है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लिया, 26% मान लिया गया। ठीक है, लगभग में आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? ठीक है, तो 260 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि फसल प्रत्यावर्तन, फसल चक्र,
फसल परिक्रमा और फसल बदलना, यानी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2। ठीक है, यानी फसल चक्र कहलाता है। एक ही भूमि पे अलग अलग किस्म का फसल को उगाते हैं तो उसको फसल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके ये है, कह रहा है कि स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, यानी स्वर्ण चतुर्भुज जो है उसका रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। 1 जिला परिषद, 2 पीडब्ल्यूडी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा, 4 एनएचएआई के द्वारा। ठीक है, तो 261 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी एनएचएआई। ठीक है, यानी एनएचआई के द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है आपके स्क्रीन पर कि किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्णय महानदी पर हुआ। ठीक है, 1 टिहरी बांध, 2 हीराकुंड, 3 राणा प्रताप सागर, 4 तुंगभद्रा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 262 का ऑप्शन नंबर 2, यानी हीराकुंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है, यानी कौन सी नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, 1 में सोन बहुउद्देशीय परियोजना, 3 में हीराकुंड परियोजना, 3 में रिहंद विद्युत परियोजना, 4 में जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। 263 का आपका सही आंसर हो जाएगा 1, यानी सोन बहुउद्देशीय परियोजना बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि शिवालिक की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। शिवालिक का जो पहाड़ी है किस राज्य में स्थित है, तो हिमालय, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो 264 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, ठीक है, पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण 1 संघनन कृषि, 2 वनों की कटाई, 3 अधिक सिंचाई, 4 इनमें से कोई नहीं। तो 265 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यानी सघन कृषि। पंजाब में जो भूमि अपरदन का मुख्य कारण है सघन कृषि के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, 1 वेस्टर्न घाट, 2 अरावली, 3 हिमालय, 4 सतपुड़ा। तो 266 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी अरावली जो है सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है, अगला प्रश्न है कि अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताइए। ठीक है, 1 मिथिला लक्षद्वीप, 2 श्रीलंका, 3 ग्रीनलैंड, 4 अंडमान निकोबार। तो 267 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी लक्षद्वीप। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 उत्तर प्रदेश, 4 महाराष्ट्र। 259 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये देखिए, लगभग ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए, यानी बिहार पुलिस के लिए 2017 में ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। 1 राजस्थान, 2 छत्तीसगढ़, 3 उड़ीसा, 4 त्रिपुरा। तो 269 का आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, यानी कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जिसमें उड़ीसा से नहीं गुजरती है। इसका ट्रिक है कि मित्र पर ग म छा झा र। ठीक है, यानी मी से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर और झारखंड। ठीक है, और छत्तीसगढ़। ठीक है, यानी राजस्थान से भी गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, त्रिपुरा से भी गुजरता है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरता है। ठीक है, चलिए, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, उड़ीसा, यानी उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरता। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है। ठीक है, यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जो सीमा है किस देश से मिलती है। 1 चीन, 2 नेपाल, 3 भूटान,
4 म्यांमार, ठीक है। तो 270 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, यानी नेपाल है। इतना जो राज्य दिया है नेपाल की सीमा से सटता है, यानी प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भारत की कितने राज्य नेपाल की सीमा से साझा करती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 4 राज्य जो है, 4 राज्य जो है, 5 राज्य जो है नेपाल से सटती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है कि भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी, यानी भारत का पहला रेलवे टर्मिनल कौन सा है। तो बांद्रा टर्मिनल, बोरो बंदर, 3 में दिया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और 4 में दिया थाने रेलवे स्टेशन। तो 271 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी बोरो बंदर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है, ठीक है। 1 में दिया स्थल से समुद्र की, 2 नंबर में समुद्र से स्थल की, 3 नंबर में दिया पठार से मैदान की और 4 नंबर में दिया पहाड़ी प्रदेश की, ठीक है। तो 272 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवन जो होती है समुद्र से स्थल की ओर बहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, 1 महानदी, 2 दामोदर, 3 कोसी और 4 कृष्णा दिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 273 का ऑप्शन नंबर 1, यानी महानदी पर हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पे कि कौन सी 2 नदियां अरब सागर में गिरती है, यानी इसमें से ऑप्शन नंबर दिया है, इसमें से कौन सा जो नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है। गंगा यमुना, 2 में दिया सरस्वती महानदी, 3 में दिया सतलुज व्यास, 4 में दिया है नर्मदा और ताप्ती। तो 274 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी नर्मदा और ताप्ती जो नदी है ये कहाँ जाकर गिरती है, तो अरब सागर में जाकर के गिरती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अब देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि 3 ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है, यानी जो जो भूभाग 3 ओर से सागर से घिरा रहता है उसको किस नाम से जानते हैं। 1 में दिया है तट, 2 में प्रायद्वीपीय, 3 में द्वीप, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 275 के आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी प्रायद्वीप। 3 ओर से सागर से घिरा रहता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि भारत में भारत में सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। 1 केरल, 2 राजस्थान, 3 बिहार, 4 जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो 276 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी केरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला प्रश्न ये है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी हिमालय के जो दक्षिण भाग है उसको किस नाम से जानता है। 1 में शिवालिक, 2 में हिमाद्री, 3 में दिया हिमाचल प्रदेश, 4 में दिया त्रिकुटा, ठीक है। तो 277 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी शिवालिक को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है, यानी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन यानी इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, शिवालिक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। अब देखिए 1 नंबर में दिया है इंद्रावती, 2 नंबर पेरियार, 3 नंबर में दिया है सिमलीपाल और बांदीपुर, यानी कहने का अर्थ ये जो जितना नाम दिया है किस राज्य में स्थित है, ठीक है, उसका सही आंसर का मिलान करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 278 का आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी देख लीजिएगा कह रहा है कि 1 का 4, यानी अरावती कहाँ है, इंद्रावती है छत्तीसगढ़, बी का दिया है 3, यानी पेरियार जो है केरल में है, ठीक है। उसके बाद से सी का दिया है 2, यानी सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है और बांदीपुर जो है कर्नाटक में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें भी कह रहा है सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए, यानी रेलवे उपकरण, ठीक है, मोटर वाहन और तोप निर्माण या साइकिल, ठीक है। यानी कह रहा है कि मोटर परिवहन का कहाँ निर्माण होता है, रेलवे उपकरण का कहाँ, तोप का और साइकिल का कहाँ निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 269 का 1, ठीक है।
यानी कहने का मतलब यह है कि एक का दिया है 3 और 2 का दे दिया है क्या, मोटर वाहन जबलपुर में, और तोप निर्माण होता है कोचिंग में, और साइकिल निर्माण होता है लुधियाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, अगले प्रश्न में बोल रहा है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी केसर का उत्पादन किस राज्य में ज्यादा होता है। एक केरल, दो पंजाब, तीन जम्मू कश्मीर, चार गुजरात। तो 280 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर लिया है। ठीक है, जो देखिए 2018 में इसको पूछा गया बिहार दरोगा भर्ती में। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर। केसर का उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ता है, कह रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पर। ठीक है, किस जगह पर किया गया था। एक नंबर में दिया है कि बल्लालपुर, दो नंबर में सिंदरी, तीन नंबर में दिया है बेलागाला, और चार नंबर में दिया है राजमुंद्री। 281 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी बल्लारपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये, नींबू बजागो नामक बांध निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है। नीमू बजागो। ठीक है, देखिए सही से पढ़िएगा इसको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है सिंधु, 2 नंबर में दिया कोयना, 3 कराकन, 4 पेरियार। ठीक है, तो 282 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी सिंधु। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है वह कहाँ पर स्थित है। एक नंबर में दिया है पिटोरन द्वीप, 2 नंबर में रामेश्वरम, 3 नंबर में गंगा सागर द्वीप, 4 नंबर दिया है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो 283 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा होता है। अब देखिए सिंचाई का कितना कारण है, एक वर्षा है, नलकूप है, ट्यूबवेल है, इसके अलावा नहर है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भारत के किस राज्य में जो सिंचाई होता है ट्यूबवेल से सर्वाधिक होता है। एक नंबर में दिया है मध्य प्रदेश, 2 नंबर में बिहार, 3 नंबर में उत्तर प्रदेश, 4 नंबर में दिया है राजस्थान। तो 284 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल से होता है। ठीक है, ट्यूबवेल आप लोग समझते हैं जिसको हमारे यहाँ पंपी सेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। एक तिब्बत चीन म्यांमार से, दो भूटान नेपाल भारत से, तीन चीन भारत और बांग्लादेश से, और चार में दिया भारत बांग्लादेश और म्यांमार से। ठीक है, तो 285 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी चीन भारत और बांग्लादेश से। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। ठीक है, यानी भारत की सीमा से साझा, भारत की सीमा से कौन सा देश अपना सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, एक में चीन, दो में ताइवान, तीन में बर्मा, चार में भूटान। ठीक है, तो 286 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ताइवान का जो सीमा है भारत से साझा नहीं करता है। ऐसे कि चीन से भी भारत का सीमा साझा करता है, बर्मा से भी करता है, और भूटान से भी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 287 नंबर क्वेश्चन है कि सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है। यानी सर क्रिक विवाद जो है किस दो देश के बीच में, एक में भारत पाकिस्तान, दो में अफगानिस्तान पाकिस्तान, तीन में चीन भारत, और चार में भारत बांग्लादेश। तो 287 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी सर क्रिक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है या अवस्थित है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 288 में दिया है कि नांगन किसके लिए जाना जाता है। ठीक है, एक तांबा के लिए, दो तेल परिशोधन के लिए, तीन उर्वरक के लिए, और चार पेंसिलिन के उद्योग के लिए। ठीक है, तो 288 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी उर्वरक के लिए नांगलन प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक रहा। एक गोवा, तीन दो तमिलनाडु, तीन सिक्किम, चार कर्नाटक। तो 289 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी तमिलनाडु। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु राज्य का क्या था, लिंगानुपात सर्वाधिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 290 में दिया है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र
जैव विविधता का तत्व स्थल है। ठीक है। एक में सुंदरबन, दो में पश्चिमी घाट, तीन में पूर्वी घाट, चार में गंगा के मैदान। ठीक है, तो 290 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी पश्चिमी घाट। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, कह रहा है कि दूसरे कांड में निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है। ठीक है, चार ऑप्शन दिया है जिसमें से आपको बताना है कि अग्नेय चट्टान का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। एक में दिया है पेरिडोटाइट, दो नंबर में ग्रेफाइट, तीन नंबर में स्कोरिया और चार नंबर में सेल। तो 291 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सेल जो है अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं। देख सकते हैं बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 12/3/2018 को ये प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, तो हम पहले ही वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जितने भी प्रश्न हम आपके सामने लाएंगे ये प्रश्न कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सभी प्रश्न में इसको पूछा गया है सभी एग्जाम में। तो आगामी एग्जाम के लिए भी आपके लिए भी क्या हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो सकता है। इसलिए हमारे वीडियो को बिना स्किप किया देखिए, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है, दरार घाटी से होकर के कौन सी नदी गुजरती है। ठीक है, एक नंबर में गोदावरी, दो नंबर में नर्मदा, तीन में दिया कृष्णा और चार में दिया महानदी। तो 292 का सही आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है। एक केरल, दो बांग्लादेश, सॉरी दो बंगाल और तीन उत्तर प्रदेश और चार मिजोरम। ठीक है, तो 293 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी केरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग या निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। एक में हिमाचल प्रदेश, दो में राजस्थान, तीन में पश्चिम बंगाल और चार में जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो 294 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी जम्मू कश्मीर। ठीक है, जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में क्या है स्थित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, एक में दिया है मध्य प्रदेश, दो नंबर में महाराष्ट्र, तीन में दिया है उत्तर प्रदेश और चार में राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऐसे भी कोई प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम पढ़ते हैं। 296 में दिया है कि दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है। एक नंबर में दिया इंदिरा पॉइंट, दो नंबर में इंदिरा पॉइंट, तीन नंबर में केप कैरोली और चार नंबर में दिया रामेश्वर। ठीक है, 296 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक नंबर में मेघा पाटेकर, दो नंबर में सुंदरलाल बहुगुणा, तीन नंबर में दिया है राजेंद्र बाबू और इनमें से चार नंबर में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 यानी सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के क्या यही नेतृत्व किए थे। आपको पहले ये क्वेश्चन दिया था उसमें बताया था कि सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था, जिसमें पेड़ बचाव के लिए ये आंदोलन किया गया था, जिसमें महिलाओं ने पेड़ से चिपक करके और पेड़ को बचाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो इसका नेतृत्व किए थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाला जमीन का न्यूनतम क्षेत्रफल होता है यानी कितना। एक नंबर में दिया है 30,000 हेक्टेयर, दो नंबर में ये 10,000 हेक्टेयर, तीन नंबर में दिया 15,000 हेक्टेयर, चार नंबर में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 298 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 10,000 हेक्टेयर। अगला प्रश्न ये है, कह रहा है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाला निम्नलिखित में से किस शहर की जनसंख्या न्यूनतम है। एक नंबर में दिल्ली, दो में बंगलौर, तीन में मुंबई, चार में पटना। तो 299 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी पटना। 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, पटना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है। ठीक है, एक में दिया सुंदरबन में, दो में कान्हा वन में, तीन में दिया रणथंभौर में और चार में जिम कार्पेट।
तो 300 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी सुंदरबन में क्या होता है, बंगाल टाइगर पाया जाता है, जिसको रॉयल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है, यानी किस फसल के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। ठीक है, एक में दिया गन्ना, दो में कपास, तीन में जूट, चार में चाय। ठीक है, तो 301 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे उपज होता है काली मिट्टी में कपास का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है, एक में दिया है धान, दो में ज्वार, तीन में बाजरा और चार में दिया इनमें से सभी। तो 302 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, यानी ये ज्वार भी, खाद भी और बाजरा भी। धान, बाजरा, ज्वार ये सब क्या है, खाद्य फसल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है, यानी गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है। एक महाराष्ट्र, दो बिहार, तीन उत्तर प्रदेश, चार तमिलनाडु। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश से बहुत सारा प्रश्न रहता है। ठीक है, इसके पहले पूछा था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, और आपको बताए थे कि गन्ना के उत्पादन में भी, और ये क्वेश्चन आ भी गया। ठीक है, यानी गन्ना के उत्पादन में सर्वाधिक कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करता है। और एक और है प्रश्न कि दूध का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, तो ये भी क्या जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ता है, टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है, यानी टिहरी बांध जो है किस नदी से उसको पानी मिलता है। एक में दिया है अलकनंदा, दो में भागीरथी, तीन में गंडक और चार में घाघरा। ठीक है, तो 304 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी भागीरथी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई थी कब। ठीक है, यानी किस सन में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था। एक में दिया 1962, दो में 1973, तीन में 1974, चार में 1960। तो 305 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न ये है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। एक में दिया मैसूर में, दो जोरहट में, तीन देहरादून में, चार बंगलौर में। तो 306 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी देहरादून इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक है, एक में दिया है मध्य प्रदेश, दो में दिया है महाराष्ट्र, तीन में गुजरात और चार में राजस्थान। 307 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसके पहले एक प्रश्न पूछा था कि कपास के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है, किस मिट्टी पर कपास सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो उसका आंसर था काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी सर्वाधिक पाया जाता है महाराष्ट्र में। तो अब आपसे पूछा जाए कि कपास का सर्वाधिक उपज किस राज्य में होता है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, यानी काली मिट्टी वहां पाया जाता है, तो वहां पर क्या है, वहां पर सर्वाधिक मात्रा में भी कपास की उपज होता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, यानी दक्षिणी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। ठीक है, एक में दिया है कावेरी, दो में गोदावरी, तीन में कृष्णा, चार में पेम्बीबार। ठीक है, तो 308 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक देखिएगा, बहुत ही लाभ लाभदायक होगा आपके लिए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है। ठीक है, एक महाराष्ट्र, दो गुजरात, तीन उत्तर प्रदेश, चार में दिया है बिहार। ठीक है, तो सर्वाधिक गन्ना आपको पहले ही बता चुके हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश दूध में भी, दूध उत्पादन में भी आ गया है और गन्ना उत्पादन में भी क्या है, आ गया है। ठीक है, ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि निम्नलिखित में से किस जिले में मखाने का उत्पादन नहीं होता है। चार ऑप्शन दिया है, मखाना जो आप लोग देखे होंगे कि दाल बनाने में उसको यूज किया जाता है, छोटा छोटा सा गोला आकार का रहता है। ठीक है, एक दिया समस्तीपुर, दो में दरभंगा, तीन नंबर में मधुबनी, ठीक है, और चार नंबर में औरंगाबाद। ठीक है, तो 310 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
4, ठीक है। मखाना के बारे में एक और बात आपको बता दें कि भारत के बिहार राज्य जो है, इसको मखाना का क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया, इसमें बताना है कि किस राज्य में आपको गंगा नहर से सिंचाई होती है। 1 नंबर में दिया उत्तर प्रदेश, 2 नंबर में दिया बिहार, 3 नंबर में पश्चिम बंगाल और 4 नंबर में राजस्थान। तो 311 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश तो होगा नहीं, क्योंकि ये पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल से होता है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। अब बिहार तो आप जानते हैं कि यहाँ पे सर्वाधिक सिंचाई नहर और नलकूप द्वारा होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में भी नलकूप द्वारा होता है, ठीक है। तो गंगा नहर से सिंचाई राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में होती है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि सुनामी से में से कौन सा राज्य प्रभावित नहीं होता है। यानी जो सुनामी आता है, कौन सा राज्य प्रभावित नहीं होता है। 1 में उड़ीसा, 2 में आंध्र प्रदेश, 3 दिया है तमिलनाडु, 4 दिया है बिहार, ठीक है। तो 312 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी बिहार जो है सुनामी से प्रभावित नहीं होता। बाकी जो 3 राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सुनामी से क्या होता है, प्रभावित होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है, ठीक है। 1 नंबर में दिया है बाढ़ नियंत्रण, 2 में पेयजल की सुविधा, 3 नंबर में दूध उत्पादन, 4 नंबर में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 313 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी दूध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कृषि वानिकी है, कृषि वानिकी क्या है। 1 में दिया है कृषि, 2 में कृषि और पशुपालन, 3 में दिया है कृषि वानिकी और पशुपालन और 4 में दिया है केवल वानिकी। 314 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कृषि वानिकी जो होता है, कृषि वानिकी और पशुपालन तीनों से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि नील क्रांति से तात्पर्य है। ये नील क्रांति जो है किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर में कह रहा है मत्स्य पालन से, 2 नंबर में अंडा उत्पादन से, 3 नंबर में नील आंदोलन से, 4 नंबर में सरसों उत्पादन से। तो नील क्रांति 315 का सही आंसर हो जाएगा आपका 1, यानी मत्स्य पालन। यानी पूछा जाएगा प्रश्न, ऐसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है कि मत्स्य पालन का संबंध किस क्रांति से है, तो इसका आंसर हो जाएगा नील क्रांति से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। यानी बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो ये आपको शायद लगभग सभी बच्चे को याद होगा। 1 में दिया है गंगा नदी, 2 में यमुना नदी, 3 में कोसी नदी और 4 में सोन नदी। तो 316 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोसी नदी। एक और बात कि भारत में जो बाढ़ आता है, ये कोसी नदी का ही देन, ठीक है। यानी बिहार का शोक भी कोसी नदी को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। यानी भारत का सर्वाधिक बड़ा बंदरगाह कौन सा है। 1 में दिया है कोची, 2 कोलकाता, 3 मुंबई, 4 चेन्नई, ठीक है। तो 317 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। देखिए 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। पहला क्वेश्चन ये था कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में। दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि चिपको आंदोलन से कौन सा व्यक्ति संबंधित है, यानी चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो उसका आंसर था सुंदरलाल बहुगुणा। अब पूछ रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, ठीक है। तो 1 नंबर में है वनों की सुरक्षा से, 2 नंबर में नशाबंदी से, 3 नंबर में जीव संरक्षण से और 4 में दिया है जल संरक्षण से। 318 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, यानी वनों की सुरक्षा से। सही बात है। यानी सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था, जहाँ पे सभी महिलाओं ने मिल करके पेड़ों से चिपक करके और पेड़ को बचाई थी, ठीक है। तो पेड़ कहिए या वन कहिए, दोनों एक ही बात है। यानी वनों की बचाई से चिपको आंदोलन क्या है, संबंधित है। अगला प्रश्न आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है, ठीक है। 1 में दिया है पेट्रोलियम, 2 में डीजल, 3 में केरोसिन और 4 में सरसों का तेल। तो 319 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में 4, यानी सरसों का तेल से हम लोग पेट्रोलियम उत्पादन नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए बिहार आरंभिक शिक्षा मूल्यांकन परीक्षा 2019 में इसको पूछा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
आगे कह रहा है कि भारत का मानक समय किस देशांतर से तय होता है। ठीक है, यानी भारत यानी हम लोग जो समय देखते हैं, ठीक है, वह किस देशांतर से उसका टाइमिंग जो होता है तय किया गया। एक में दिया 82.5 डिग्री पश्चिमी, 82.5 डिग्री पूर्वी, 3 में दिया है 82.5 डिग्री उत्तरी, और 4 में दिया है 82.5 डिग्री दक्षिणी। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 320 का ऑप्शन नंबर 2, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से क्या होता है, हम लोग का मानक समय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि जनगणना की जनसंख्या के अनुसार, ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु क्या थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 दिया है 63.8 वर्ष, 54.4 वर्ष, 60.8 वर्ष, 65.4 वर्ष। तो 321 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को ये तय किया गया था औसत आयु, यानी एक व्यक्ति 63.8 वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं। यानी कहने का मतलब 63 वर्ष और 8 महीना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है। ठीक है, यानी राज्य में सर्वाधिक सिंचाई का साधन क्या है। 1 नंबर में दिया है नहर नलकूप, 2 नंबर में कुआं, 3 नंबर में तालाब और 4 नंबर में नदी। तो 322 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी नहर और नलकूप। अब आप कहिए सर ये किस राज्य का बात हो रहा है, तो ये बिहार राज्य की बात हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बिहार स्पेशलिस्ट ये प्रश्न है, तो कह रहा है कि राज्य में, यानी बिहार राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है, तो नहर और नलकूप। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपको बताया गया था ट्यूबवेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, अब देखिए इंजन दो प्रकार का होता है, एक डीजल इंजन होता है, ठीक है, और एक बिजली इंजन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंजन भी जिसको कहा जाता है। तो जो डीजल इंजन है इसका निर्माण कहाँ पे होता है। 1 नंबर में दिया चेन्नई, 2 नंबर में कपूरथला, 3 नंबर में चित्तरंजन और 4 नंबर में बेंगलोर। तो 323 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी चित्तरंजन में डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि भारत में आधे से अधिक गन्ने की मिलें कहाँ स्थित है, यानी गन्ना मिल। ठीक है, कहाँ कहाँ पे स्थित है। 1 नंबर में दिया उत्तर प्रदेश, 2 नंबर में महाराष्ट्र, 3 नंबर में पंजाब, 4 नंबर में राजस्थान। ठीक है, 324 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सर्वाधिक गन्ना की उपज कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में। ट्यूबवेल से कहाँ सिंचाई होती है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है। 1 दिल्ली, 2 कोलकाता, 3 चेन्नई, 4 लखनऊ। तो 325 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी लखनऊ। ठीक है, अगला प्रश्न यह है, अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। 1 दिया कटक, 2 चेन्नई जिसको मद्रास के भी नाम से जानते हैं, 3 में दिया है कोची और 4 में दिया है राजमुंद्री। तो 326 का सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 1, यानी कटक। पूछा जाएगा चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कटक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 337 का निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। यानी क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय की उत्पादन होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 में दिया उड़ीसा, 2 में दिया असम, 3 दिया है पश्चिम बंगाल और 4 में दिया केरल। तो 327 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी असम। असम में चाय की उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि 328 में कह रहे हैं कि जिम कार्बेट पार्क कहाँ स्थित है। 1 नंबर उत्तर प्रदेश, 2 नंबर में मध्य प्रदेश, 3 नंबर में उत्तरांचल और 4 नंबर में छत्तीसगढ़। 328 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी उत्तराखंड में जिम कार्बेट पार्क जो है उत्तरांचल में स्थित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, 329 में कह रहा है कि भारत की साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। भारत की साइलेंट वैली जो है कहाँ स्थित है। 1 बेंगलोर, 2 चेन्नई,
3 केरल और 4 हैदराबाद। ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हुआ था, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। ये देख सकते हैं, पटना हाई कोर्ट एग्जाम 2011 में इसको पूछा गया, क्लर्क में, स्टेनो में और सहायक में भी पूछा, ठीक है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है, ताकि हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन ना मिस हो जाए जो आपके एग्जाम में पूछ ले, ठीक है, इसलिए इसको सावधानी पूर्वक देखिए। अगला क्वेश्चन है 330 नंबर की, चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार जो है, एक में दिया है दिल्ली, दो में दिया है आगरा, 3 नंबर में दिया है औरंगाबाद और 4 नंबर में दिया है हैदराबाद। ठीक है, तो 330 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4, यानी चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, 2011 में देखिए इसको पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 331 नंबर प्रश्न ये है कि पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है। एक नंबर में दिया तांबे के खान के लिए, दो नंबर में दिया सोने की खान के लिए, तीन में दिया है चांदी की खान के लिए, चार में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पन्ना जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया है इसका 4 हो जाएगा, यानी इनमें से किसी के लिए भी पन्ना प्रसिद्ध नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, कह रहा है कि खरीफ या अगहनी के अंतर्गत प्रधान फसल कौन सा है। ठीक है, फसल दो प्रकार का, एक खरीफ और रबी। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग पीछे देखे थे जिसमें रबी फसल के बारे में चर्चा किया था। अब इसमें कह रहे कि खरीफ फसल या अगहनी फसल के अंतर्गत कौन सा प्रधान है। एक नंबर में दिया मक्का, दो नंबर में गेहूं, तीन नंबर में धान और 4 नंबर में चना। ठीक है, तो 332 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी धान। और बाकी सब जो है ये क्या है, गेहूं भी है और चना भी है, ये सब रबी फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारत में मानसून आगमन के लिए निम्नलिखित में कौन सी स्थिति जिम्मेदार है। एक में वायुयान की उच्च दाब, दो में वायु की निम्न दाब, तीन में दिया गर्म जलधारा, चार में दिया ठंडी जलधारा। ठीक है, तो 333 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी भारत में मानसून मानसून आगमन के लिए वायु का निम्न दाब क्या है, जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है आपके स्क्रीन पर, कार्य निम्नलिखित में से हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि हाथी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। एक नंबर में दिया है गिर वन, दो नंबर में कार्बेट नेशनल पार्क, तीन नंबर में बांदीपुर और 4 नंबर में दिया है रणथंभौर। तो 334 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो बांदीपुर है, ठीक है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था भारत के किस राज्य में। एक नंबर में कह रहा है किस स्थान पर, आएगा कलंकपुरम, कलपक्कम, दो नंबर में नरौरा, तीन नंबर में राणा प्रताप सागर और 4 नंबर में दिया तारापुर। तो 335 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी तारापुर, जो कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि। ठीक है, एक नंबर में मुंबई एक वतन है, दो नंबर में यह कपास उत्पादन क्षेत्र में निकटतम, और तीन नंबर में मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, 4 नंबर में दिया इनमें से सभी। ठीक है, तो 336 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इनमें से सभी। यानी कहने का अर्थ है कि पहले आधुनिक सूती मिल जो मुंबई में स्थापित की गई थी, इसका ये कारण था कि मुंबई एक वतन था और यह कपास उत्पादन के निकट है और मुंबई में पूंजी उपलब्धि थी, इसीलिए इसका वहाँ पे निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है, क्वेश्चन नंबर 337 है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है, यानी गंडक परियोजना जो है किस स्थान पर उसका निर्माण किया गया। एक नंबर में दिया मोतिहारी, दो नंबर में बेतिया, तीन नंबर में छपरा, 4 नंबर में वाल्मीकि नगर। ठीक है, तो 337 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
4 यानी वाल्मीकि नगर में क्या है, गंडक परियोजना स्थित है या वहाँ पे निर्माण किया गया, स्थित है या निर्माण हुआ, दोनों की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 329 की तरफ। कह रहा है कि नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है। 1 नंबर में दिया मणिपुर, 2 नंबर में सिक्किम, 3 नंबर में पंजाब और 4 नंबर में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 338 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सिक्किम का जो सीमा है नेपाल की सीमा से क्या होता है, मिलती है, चाहे सटती है चाहे साझा करती है, ये सभी एक ही बात है। ठीक है, बस कहने का तरीका अलग है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में श्रीलंका को अलग करता है, यानी भारत से श्रीलंका को कौन सा अलग करता है। 1 नंबर में दिया है श्रीलंका जल संधि, 2 नंबर में मरमुज, सॉरी गलती हो गया, हरमुज जल संधि, 3 नंबर में दिया पाक जल संधि और 4 नंबर में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 339 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पाक जल संधि है और भारत और श्रीलंका का। अब देखिए पाकिस्तान को भी पाक कहा जाता है, तो ये मत समझ लीजिए कि पाक जल संधि है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, बिल्कुल गलत है। भारत और श्रीलंका को अलग करता है कौन सा, पाक जल संधि या पाक जल डमरू भी इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 340 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 7 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 36 डिग्री 7 मिनट उत्तर तक, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 36 डिग्री 6 मिनट। 3 में दिया है कि 7 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 3 मिनट उत्तर तक। 4 में दिया कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। तो 340 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक क्या है, विस्तारित है यानी फैला हुआ। आगे कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताए थे। ठीक है, गुजरती है। 1 में दिया है 5 राज्यों से, 2 में 7 राज्यों से, 3 में 8 राज्यों से और 6 में दिया है 6 राज्यों से। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3, यानी भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका ट्रिक है कि मित्र, पर, ग, म, छा, झा, र। ठीक है, यानी मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब है 8 राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड क्या है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, 2 नंबर में उत्तर का विशालतम मैदान, 3 नंबर में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, 4 नंबर में तटीय मैदान। तो 342 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी भारत का सबसे प्राचीन भूखंड जो है प्रायद्वीपीय पठार है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामुडी की ऊंचाई कितनी है। 1 नंबर में दिया है 2511 मीटर, यानी 2511, यहाँ पे दिया है 2655, 3 में दिया है 2695, 4 में दिया है 2625। तो 343 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 2695 मीटर ऊंचा है कौन, अनाईमुडी की चोटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 344 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है। ठीक है, 1 नंबर में डल झील, 2 नंबर में गोविंद सागर, 3 नंबर में बुलर और 4 नंबर में सांभर झील। ठीक है, 344 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी सांभर झील जो है लवणीय झील के नाम से भी जाना जाता है। अगर मीठे पानी का झील पूछे तो ये हो जाएगा बुलर झील। ठीक है, मीठे पानी के हो जाएगा बुलर। ठीक है, मीठे पानी का बुलर झील और लवणीय झील पूछेगा तो सांभर झील हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण में अवस्थित कौन सा दर्रा है। दक्षिण में कौन सा दर्रा अवस्थित है, नथुला दर्रा, बुमडीला दर्रा, सिपकिला दर्रा और 4 नंबर में दिया है पालघाट दर्रा। ठीक है, तो 345 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पालघाट जो है दक्षिण भारत में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, कह रहा है कि भारत के पूर्वी राज्यों में किसान
समय समय पर कृषि कार्य हेतु स्थान परिवर्तन करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, यानी कहने कहते हैं कि भारत के पूर्वी उत्तर पूर्व राज्यों में जो खेती होता है, किसान अपना स्थान बदल बदल के खेती करता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। एक नंबर कह रहा है कि बगानी कृषि, 2 नंबर में मिश्रित खेती, 3 नंबर में झूम खेती और 4 नंबर में कह रहा है कि द्विपादी कृषि। तो 346 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी झूम कृषि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 347 में कह रहा है कि भारत से लौह अयस्क का आयात निम्नलिखित में से किस देश सर्वाधिक करता है। ठीक है, अब देखिए, एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। तो आयात माने दूसरे देश से अपने देश में लाना, और निर्यात का अर्थ होता है कि अपने देश से दूसरे देश में क्या करना, उसको भेजना या ट्रांसफर करना। एक नंबर में दिया है बांग्लादेश, 2 नंबर में जापान, 3 नंबर में इंडोनेशिया और 4 नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 347 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी जापान। यानी भारत से लौह अयस्क का आयात जापान से सर्वाधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी थी। यानी भारत में लौह इस्पात का जो स्थापना हुआ था, किस कंपनी ने सर्वप्रथम किया था। तो एक नंबर में दिया है IISCO यानी भारतीय लौह और इस्पात कंपनी। ठीक है, 2 नंबर में दिया बोकारो स्टील सिटी, 3 नंबर में दिया है कि विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात उद्योग और 4 नंबर में टाटा लौह इस्पात कंपनी। ठीक है, तो 348 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसको TISCO के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि पक्की सड़कों की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य गया है। यानी किस राज्य में पक्की सड़क की सर्वाधिक लंबाई है। एक नंबर में महाराष्ट्र, 2 नंबर में बिहार, 3 नंबर पर तमिलनाडु और 4 नंबर पर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी महाराष्ट्र में पक्की सड़कों की दृष्टि से भारत क्या है, सर्वाधिक है। यानी तमिलनाडु में क्या है, पक्की सड़क सर्वाधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 350 यानी इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, 350 में दिया कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। ठीक है, जो इंडियन रियल्स लाइन है उसको एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया कब। एक में दिया 2008 में, 2 में 2006 में, 3 नंबर में 2005 में और 4 नंबर में 2003 में। तो 350 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल के इंडियन नाम कर दिया गया 2005 में। ठीक है, तो ये था हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त को भी इस वीडियो का और इस प्रश्न का जानकारी हो सके। ठीक है, ताकि उनको भी कोई आने वाले आगामी एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और एक और बात, हमारी सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारा सपोर्ट करें और अपना सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।